हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीक्वेंस एनालिसिस, जॉब सीक्वेंसिंग जिसे हम कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो जॉब्स हैं उन्हें हम किस सीक्वेंस में कंप्लीट करें। तो हमारे पास इसमें एक जॉनसन मेथड है जिससे हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास कुछ जॉब्स होती हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास 6 जॉब्स हैं और हमारे पास मशीन्स होती हैं 2 या 2 से ज़्यादा। तो यहाँ पर हम 2 मशीन के केस को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास 2 मशीन हैं और दोनों मशीन इस जॉब को करने में अलग अलग टाइम लेती हैं। जैसे मशीन ए फर्स्ट जॉब को करने में 10 आवर्स लेती है और मशीन बी फर्स्ट जॉब को करने में 6 आवर्स लेती है। इसी तरह ये टाइमिंग दी हुई है दूसरी जॉब को करने की मशीन ए की और मशीन बी की। ये आवर्स में है, ये टाइम है जो आपका आवर्स में है। तो हमें क्या करना होता है इस केस में, हम ये देखते हैं कि कौन सी जॉब को पहले करें ताकि जो हमारी मशीनों के बीच का जो टाइम है वो वेस्ट टाइम होगा, जो आइडल टाइम होगा वो कम से कम रहे। तो इसके लिए हम फॉलो करते हैं जॉनसन मेथड को। जॉनसन मेथड से हम अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, जॉब की सीक्वेंसिंग करते हैं, यानी कौन सी जॉब पहले करेंगे और कौन सी जॉब बाद में करेंगे। तो इसको हम समझते हैं स्टार्टिंग से। इसमें हम क्या करते हैं, हम देखते हैं जो ये हमारी जॉब्स हैं 6 जॉब है जैसे इसमें, और ये है मशीन ए की टाइमिंग, ये है मशीन बी की टाइमिंग। तो हम देखेंगे इनमें सबसे कम टाइम कौन सी जॉब में लग रहा है, दोनों ही में। तो हम देखेंगे टोटल सबसे कम टाइमिंग 6 पर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले मशीन ए का 6 ले रहे हैं, तो मशीन ए का जो 6 है इसका मतलब जो ये 5th जॉब है, इसको मशीन ए 6 घंटे में कर रही है। तो इसका सीक्वेंस डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर ए में सबसे कम समय है तो हम उसे लिखते हैं आगे से, इन सेल में आगे से लिखेंगे। और अगर बी में होता कम समय तो उसे लिखते आएंगे पीछे से। जैसे ए में सबसे कम समय है, कौन सी जॉब है, 5वीं, तो इसको आप सबसे पहले सेल में लिख देंगे, यानी सबसे पहले मशीन ए इस काम को करेगी। ठीक है। अब अगर जॉब 5 है जो, वो हमने डिसाइड कर ली कि ये सबसे पहले पर रहेगी, तो यानी अब इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। इन दोनों को आप अब जब दोबारा देखोगे कि सबसे कम टाइम कहाँ पर है, तो हमें इन दोनों को नहीं देखना है। अब दोबारा देखो, इनको छोड़कर सबसे कम टाइम कहाँ पर है, तो वो है ये 6, ये 6 यानी पहली जॉब। और ये टाइम है, ये मशीन बी का है। तो जब मशीन बी का टाइम हम सर्कल करेंगे, जब मशीन बी का टाइम सर्कल करेंगे तो जो हमारी जॉब है उसको पीछे से लिखते हुए आएंगे। जैसे हम यहाँ लिखेंगे 1, यानी हमारी फर्स्ट जॉब है, वो फर्स्ट जॉब को यहाँ लिख देंगे। इन सेल्स में हम क्या करें, सीक्वेंस डिसाइड कर रहे हैं। अब इन दोनों को मार्क कर देते हैं। अब जो बचे हुए हैं 12, 7, 9, 8, 10, 12, 9, 10, इनमें जो सबसे कम है उसको सर्कल करेंगे। तो इनमें सबसे कम क्या है, 7, 7 सबसे कम है। और ये किस पर आ रहा है, मशीन बी पर, मशीन बी पर आ रहा है ये। तो यानी जो सेकंड जॉब है उसे पीछे से लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे, सेकंड जॉब को हमने यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों को मार्क कर देंगे, यानी अब हमको इसको भूल जाना है। अब जो बचे हुए हैं वो हैं 9, 8, 10, 12, 9, 10। इनमें से हम देखेंगे कि सबसे कम क्या है, तो सबसे कम है 8, 8 सबसे कम है। और 8 कौन सी मशीन का है, बी का। तो यानी जो ये हमारी जॉब है थर्ड, ये हम पीछे से लिखते हुए आएंगे और यहाँ लिख देंगे। अब इसको भी मार्क कर दो। अब बचे हुए हैं 10, 12, 9, 10। इनमें जो सबसे कम है उसको सर्कल कर दो। तो इनमें सबसे कम है 9, और 9 है किसका, मशीन ए का, यानी आगे से लिखा जाएगा इस सेल में 6। अब आगे क्या करना है आपको, अब इसको भूल जाओ। तो अब तो 2 ही बचे हैं, 10 और 12, और वैसे भी एक ही जगह बची है, तो इसमें आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट जो जॉब बची है उसको लिख दो। 1, 2, 3, 5, 6 है, यानी कौन सी जॉब रह गई, 4, उसको यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारी जो है जॉब्स का सीक्वेंस डिसाइड हो गया। क्या, 5, 6, 4, 3, 2, 1, यानी हमें सबसे पहले जॉब 5 करनी है, उसके बाद 6, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, इस तरह करनी है हमें। एक बार फिर से समझते हैं इस प्रोसेस को, हमें क्या करना है। सबसे पहले सारी टाइमिंग में हम ये देखेंगे सबसे कम टाइमिंग में कौन सी जॉब कर रही है और कौन सी जॉब हो रही है और कौन सी मशीन कर रही है। जैसे इसमें सबसे पहले हमने देखा 6, फिर जो भी सबसे कम टाइम है उसे सर्कल करो और उसके सामने जो जॉब है उसको ये देखो मशीन ए ने किया या मशीन बी ने। तो मशीन ए कर रही है, अगर मशीन ए करे तो उस जॉब को सामने से लिखो, जो हमने लाइन बनाई है जॉब्स के सीक्वेंस के लिए उसमें सामने से लिखो उसको। और अगर इस जॉब को मशीन बी कर रही है तो उसको लास्ट से लिखो, जैसे 1 को हमने लास्ट से लिखा। इसी तरह जब इसको सर्कल कर लेते हैं, यानी इसके साथ वाले को अगली बार जब हम देखेंगे सबसे छोटा कौन है, तो ये दोनों नहीं देखे जाएंगे। जैसे इन दोनों को छोड़कर फिर हमने बाकी में देखा सबसे छोटा कौन है, तो सबसे कम टाइम था 6 का मशीन बी पर। मशीन बी पर सबसे कम टाइम है और ये जॉब है फर्स्ट, तो मशीन बी पर जब कम टाइम हो तो हम इसी लाइन में लास्ट से आकर यहाँ लिख देते हैं। तो यानी ये जॉब हो गई लास्ट में। इसके बाद हमने इन दोनों को मार्क कर दिया, यानी अब ये दोनों भी हमें कंसीडर नहीं करने हैं, सभी में सबसे छोटा देखने के लिए। फिर हमने देखा 12, 7, 9, 8, 10, 12 और 9, 10, इनमें सबसे छोटा तो वो था 7, तो हमने 7 को सर्कल कर दिया
और हमने देखा ये मशीन बी पर है, तो जब जॉब मशीन बी पर हो रही है तो आपको क्या करना है, लास्ट से लिखना है। तो लास्ट से 1 पहले ही लिख चुके हैं, तो अब नेक्स्ट में लिखेंगे पीछे से 2। तो ये हमने 2 लिख दिया, यानी हमारी जो जॉब सेकंड है वो सीक्वेंस में यहाँ पर आएगी। इसके बाद दोनों को बंद कर दिया, यानी दोनों को मार्क कर दिया। अब इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास बचे 9, 8, 10, 12 और 9, 10। इनमें सबसे छोटा है 8, 8 को सर्कल किया। ये कौन सी मशीन कर रही है, बी, तो यानी पीछे से लिखना है। कौन सी जॉब है, 3, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। इसी तरह कंप्लीट करना है हमें, और लास्ट में जो जॉब बच जाती है उसे लास्ट के सेल, मतलब जो सेल खाली बचता है उसमें लिख देते हैं। ये सेल हमें इतने बनाने हैं जितने की हमारी जॉब है। जैसे इसमें 6 जॉब हैं तो हम 6 सेल बनाकर स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हम अपनी जो जॉब्स हैं उनका सीक्वेंस जो है डिसाइड करेंगे। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।